कई हिंदुओं को आतंकियों द्वारा मार दिया गया था, जिसके बाद चूँकि पूरे देश में आतंकियों को विरुद्ध लोग आवाज़ उठा रहे थे प्रधानमंत्री से कि इसका जवाब दिया जाए, तो उसका जवाब देते हुए भारत के जो हमारी सेना है वो पाकिस्तान में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके कई ठिकानों को ध्वस्त किया है। तो आइए उससे पर मैं यहाँ के जो समाज सेवी हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि जो आतंकियों द्वारा हमला किया गया था उसके विरोध में भारत जो कार्रवाई किया उस पर वो क्या कह रहे हैं। देखिए, जो घटना हुई पहलगाम में वो बहुत शर्मनाक है। पाकिस्तान या आतंकवादी जो है चोरी छुपे ये है कमजोरी अपना व्यस्त कर रहा है। आम जनता को आप क्यों मारिएगा, चाहे विश्व में कोई भी हो, आम जनता किसी देश का हो, उस पर जो है कि नहीं कोई देश आतंकवाद का प्रयोग करता है, उस तरह निंदनीय है, सबसे खराब है। रह गई बात की बदला लेने की बात, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बदला नहीं हो सकता है। यह भी शर्मनाक काम किए हैं। रात को चोरी से आप क्यों कीजिएगा। मेन वहाँ पर मुद्दा है कश्मीर का। यदि भारत के प्रधानमंत्री को हिम्मत है तो कश्मीर जो है कि 24 घंटा में ले ले, हम उनका साथ देंगे, हमारा समाज साथ देगा, भारत के नागरिक साथ देंगे। लेकिन ये राजनीतिक चीज़ और जो है कि नहीं प्रचार कर करके विश्व में आप जो है कि नहीं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपकी सेना में और आपकी में शक्ति है तो पाक अधिकृत कश्मीर को लीजिए। ये 10 बरस में हम जल बंद करेंगे, तब फलना बंद करेंगे, हम मर जाएंगे तो देखेंगे कश्मीर को। इतना दिन हो गया, आप में कहते हैं ताकत हो गया, हम विश्व स्तर पर हो गए हैं। आपको जगह अभी राष्ट्र संघ में नहीं मिला, देश का अपना भाषा है वो हिंदी नहीं हुआ, बदला नहीं हुआ। आप भी जो है वही काम किए जो हत्या जो है वो किया। आप भी जो है निरीह आदमी, सोए हुए आदमी को आपने मारा। ये तो आपको बुलंदी नहीं है। आप अटैक कीजिए, कश्मीर लीजिए। कश्मीर समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा या आप पे शक्ति है तो कश्मीर को दे दीजिए पाकिस्तान को, नहीं तो ले लीजिए, चाहे राजनीतिक स्तर से लीजिए चाहे सैन्य स्तर से लीजिए। तो वापस नहीं ले सकता है और कश्मीर से भी वापस नहीं ले सकता है। जो कश्मीर हमारे यहाँ है उसी को बचाने में जो है असमर्थ है, चाहे कांग्रेसी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। है सरकार का या सेना का, तो आप उसको क्या किस रूप में देख रहे हैं। हम सराहना नहीं करेंगे, जो राजनीतिक खेल है वो खेले सब। ये सराहना जो है ना, आतंकवादी जो कार्य किया वो सही है। आतंकवादी को जो है कि सबसे गिरा हुआ है कि आपके पास घुस गया आतंकवादी, आज आप पकड़ भी नहीं सके, निकल भी गया। इससे गिरा हुआ क्या देश हो सकता है। तो आप क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं, उसको एजे मार देते, एजे पकड़ लेते। आज अभी तक ये नहीं कह सके जो कौन था। आप बदला खा लीजिएगा, सिंदूर नाम रख दिया है। सिंदूर से क्या मतलब है आपको। देश के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिए, भारत कई मतलब लोगों को मार नहीं है जो किसी देश को 2-3 वर्ष 6 वर्ष तक किसी जिया सके, दान दे सके। अपना यह कश्मीर है और ये भीतरिया प्रधानमंत्री चाइना से और पाकिस्तान से मिल गया है। तुम क्यों नहीं कार्रवाई करता है कश्मीर के लिए और चाइना अधिकृत के लिए, क्या फोकस है तुम्हारे पास। मेरा नाम रामेश्वर सिंह है और हमारा रहते हैं। क्या करते हैं। हम अभी सेवानिवृत्त। तो अभी भारत ने जो आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया उस पर आपका क्या कहना है। मेरा है कि उसको बहुत सराहनीय है। 9 ठिकानों को ध्वस्त किया एयर स्ट्राइक से, बहुत सराहनीय है। सेना इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और आगे आप क्या विचार है, जो मतलब मैंने ये सिंदूर रखा गया है। सिंदूर का नाम तो ये लोग रखे हैं और जो विचार यही है कि आगे से जो हो रहा है उधर से भी अभी कार्रवाई हो रही है, जिसको सेना नाकाम मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। क्या लग रहा है कि ये जो शुरुआत है कि आगे बढ़ सकती है। आगे भी बढ़ सकता है, आगे भी कार्रवाई बढ़ सकती है, जिससे
दोनों देश को वो तो बर्बाद, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान भी तबाह होगा, कार्रवाई बढ़ेगा, हमला होगा, माने युद्ध की स्थिति बन जाएगी। बन जाएगी तो आर्थिक हाल हिंदुस्तान का भी होगा हमारे समय से। माने अभी जो घटना हुई है, जो किया गया, उस पर आप क्या कह रहे हैं? वो ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा किया सरकार सेना खुफिया विभाग से पता लगा कर 9 ठिकानों पर एक ही रात में 25 मिनट में उसको ध्वस्त कर दिया। आतंकवादी तो नहीं मराया, इसमें आतंकवादी कुछ मारा नहीं गया है। नहीं, आतंकी भी कुछ मारे गए हैं, बहुत परिवार मारे गए थे। परिवार मारे गए, उस पर तो दबाव बना ना। दबाव तो बना, जरूर बना। दबाव को जो कार्रवाई हुआ, अकस्मात उन लोगों को पता नहीं था कि 1:30 बजे रात की कार्रवाई होगा, ये भी हुआ। पहलगांव में जो आतंकियों द्वारा जो कई हिंदुओं को मार दिया गया था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक जो किया है, उस पर आप किस रूप में देखते हैं? जो आतंकवाद परस्त पाकिस्तान पे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो भारत के सेना ने जो किया, ये सराहनीय कार्य किया। और जो पहलगाम में पर्यटकों पे ये हमला हुआ था, ये कोई सेना के लोग और ये युद्ध लड़ने के लिए नहीं गए थे, ये आम आदमी सेना के लोग न बन के आम पर्यटक, जाना के टूरिस्ट बोलते हैं, टूरिस्ट बन के गए। और वहाँ के जो लोकल, जो कश्मीर के लोग हैं लोकल, वो भी आतंकवाद परस्त पोषक देते हैं। अगर उन लोगों का साथ नहीं रहता तो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। और वहाँ पे ख़ास बात है कि लोगों को चिन्हित करके आईडी देख के, और उस जो 28 को मृत्यु हुआ था पहलगाम में, वहाँ पे करीब 1,500-2 हज़ार की संख्या थी पर्यटकों की। बाकी आपस में इन लोग एकता नहीं थे, और आतंकवादियों की मात्र 10-12 थी। तो ये एकता नहीं है। और जो वहाँ के लोकल जो लोग थे, जिनसे वो लोग रोजी रोटी जो जुड़े हुए लोग रहते हैं, जिनमें उनका आय का स्रोत होता है, वो लोग भी साथ नहीं दिए पर्यटकों लोग साथ। अगर मान लीजिए वहाँ पे पर्यटक नहीं जाएंगे तो कश्मीर के लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे? वहाँ तो ऐसे ही बर्फ़ रहती है और उन लोगों का आय का स्रोत भी नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जब वहाँ पे आतंकवाद ढले है तो लोग जाते काहे हैं? और अभी तो एक शादी के 3-4 दिन के बाद ही वहाँ पे एक दंपति गए थे और उनके पति का बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। तो अभी जो हुआ है उस पर क्या कहना है? अभी जो हुआ है तो सराहनीय सेना के है ना मनोबल, बाकी इसको ये हुआ क्यों, और जो वहाँ पर हुआ और समस्याएं जो बिखरील है, और समस्याएं जो कहते हैं, जो समस्याएं हैं कि जो कश्मीर के लोग महिलाएं हैं शादियाँ करती है पाकिस्तान में, तो जो यहाँ के मोदी सरकार जो है, भारत सरकार जो है, और वो विपक्ष के हैं जो फ्रीडम दे दिया। अभी ये पहलगाम हमला हुआ तो सारे विपक्ष के लोग ने सरकार को फ्रीडम दिया, और सरकार ने क्या किया कि सेना को फ्रीडम दिया, मैंने आज़ादी दिया कि आप अपने तरह से कर सकते हैं। तो ये पहलगाम हमले के प्रतिक्रिया को लेकर पाकिस्तान जो आतंकवाद पोषक हैं, उसके आतंकवाद के जो ट्रेनिंग कैंप हैं, ठिकाने हैं, उनको नेस्तनाबूद किया गया। ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और इससे आगे भी मोदी सरकार को और भी सैन्य रूप से सजग और तैयार होना है। और ख़ास करके जो कश्मीर को समस्या है, जिस तरह से 370 को हटाया, क्या लग रहा है कि इसका जवाब पाकिस्तान नहीं देगा? अब जवाब पाकिस्तान देगा या नहीं देगा ये तो उसकी मन की मर्जी है। हम तो पाकिस्तान है ही नहीं, बाकी वो उस टाइप से जवाब देने लायक अभी नहीं है, क्योंकि वो खुद कर्ज तरह चाहे और भी समस्याएं से जूझ रहा है। बाकी ये सबक जिस तरह से कश्मीर के लोग जूझ रहे हैं, उसी तरह से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के नागरिक के लोग, वहाँ के जो सेना है चाहे सरकार से, आतंकवाद से जूझ रहे हैं। ये नहीं है कि आतंकवाद पाकिस्तान में नहीं। रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि ये जो कार्रवाई किया गया, ये पहली अंतिम नहीं है, और भी हो सकती है। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक चाहे और भी जो हमले होते हैं, तो ये हमले कोई समस्या का जड़ नहीं है। हम लोग ये मांग करना चाहेंगे कि पाकिस्तान को जो जड़ है आतंकवाद के पोषक के, वहाँ युद्ध लड़े भी समस्याएं को हल किया सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है।
जो वहाँ पर युद्ध से और भी आर्थिक क्षति चाहे ये होगा समय, आज हम लोग देख रहे हैं युद्ध में क्या क्या है। यूक्रेन का देखिए, जहाँ रूस लड़ रहा है, आप इंडोनेशिया का देखिए, इजराइल का देखिए, जो फिलिस्तीन से लड़ रहा है। तो ये युद्ध कोई समय, और इसमें जो हथियार बेचते हैं जो देश है, उनका बल्ले बल्ले होते हैं कि अभी युद्ध नहीं। ये भारत जो है पाकिस्तान को बिना युद्ध लड़े हुए भी सबक सिखा सकते हैं। और ये पहलगाम हमले के बाद, इसके बाद से देखा गया कि पाकिस्तान के आईडी पर पाकिस्तानी नागरिक भारत में कितने रह रहे हैं, उनको तो चिन्हित करके वहाँ रहना हटाना चाहिए, चाहे उनको भेजना चाहिए। ये एक समस्या है। अभी तक ले चिन्हित किया गया लोग 35 से 40 लाख जिस देश में रह रहे हैं नागरिक। और ये जो नागरिक जो हैं, कोई 3 पुष्ट हो गई है, कोई दादी बन गई है, कोई नानी बन गई है, और एक जो मुसलमान, और इसमें खाली मुसलमान ही है। और मुसलमान जो परिवार के जो होते हैं सदस्य होते हैं, किसी के 6, 7 या 10 बच्चे से कम नहीं होती है। तो ये नागरिकता कहाँ गई? ये भारत में, इन बच्चे भारत में पैदा कर रहे हैं और शादियाँ वहाँ पर। और पाकिस्तान ये मानसिक रूप से देता है। पाकिस्तान जो क्या करता है, चाहे पाकिस्तान के सपोर्टेड लोग, कि जो वहाँ के पुरुष भारतीय महिलाएं से शादी करती है तो उनको बिना काम किए हुए आर्थिक रूप से मजबूती देती है, मैंने आर्थिक रूप से पैसा देती है। और जितने बच्चे पैदा करेंगे, और उनको ये भारत में बच्चे पैदा करके वो कश्मीर नहीं ले जाती हैं, और उनके बेगम को भी वो नहीं जाती, वो आते हैं जिसे टूरिस्ट वीज़ा पे बन के। तो ये वीज़ा जो बन के, वीज़ा वाला जो नियम है, ज़्यादा नियम नहीं करके दिए। और इलाज कराने के नाम पर भी जो आज भी प्रत्यारोपण जो अंग प्रत्यारोपण है, पाकिस्तान के ज़्यादा लोग इंडिया में अपना इलाज कराने आते हैं। और अंग मैंने जो डोनेशन होता है, हड्डी से लेके किडनी हो गया, आँख हो गया, इसका सीधा सारा जितने एम्स हैं वहाँ फ्री में निःशुल्क इलाज होता है। तो ये समय से बंद होनी चाहिए। ये आतंकवाद का जड़ है, आतंकवाद का पोषक है ना। एक तरह से आप लड़ाई भी लड़ेंगे और वहाँ के नागरिकों को आप वोट बैंक की राजनीति करेंगे, कि ये करने से आपको मुसलमान थोड़े वोट देंगे। जिनको जो वास्तविक लोग हैं, या ऐसे ये नहीं है कि मुसलमान भी देशभक्त हैं, भारत को मानते हैं। अभी जो सैन्य पुलवामा जो बदले में ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसमें एक मुसलमान, 2 महिलाएं जो ये तो लीड की, महिलाएं, 2 महिलाएं लीड की सर्जिकल स्ट्राइक की। एक मुसलमान, उसके पिताजी भी सेना में रहे हैं, कुरैशी जो नाम की हैं, और वो बांग्लादेश से खिलाफ चाहे अन्य पाकिस्तान के खिलाफ उसके पिताजी चुनाव लड़ाइयाँ लड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और वो एक देशभक्त, देश प्रेमी। तो इसलिए जाति पे न देख के, समुदाय पे न देख के, देशभक्ति पे देखना चाहिए, और किसी को सर्टिफिकेट नहीं मांगना चाहिए। के ब्लॉक रोड में मौजूद हूँ, जो पहलगाम में आम लोगों को जो आतंकियों ने मार दिया था, उसके विरुद्ध भारत ने पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस पर जो प्रतिक्रिया यहाँ के जो नागरिक ने दिया है, उन्होंने कहा कि सेना ने जो कार्रवाई किया है वो प्रशंसनीय है। उनके शौर्य की सराहना की है लोगों ने। और उन्होंने कहा कि भारत को ये छोटी सी कार्रवाई से हम खुश नहीं हैं, बल्कि और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।